अस्सलाम वालेकुम। CS604 का फर्स्ट सोल्यूशन मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली ये है आइडिया सोल्यूशन ही, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक पार्ट की जो डायग्राम दी गई है वो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन थर्ड पार्टी से मिला है मुझे, तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। CS604 की जो फर्स्ट असाइनमेंट है, इसकी जो ड्यू डेट बनती है वो 1 जून है, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। एक ये उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसने कहा यूनिक्स या लाइनक्स सिस्टम के अंदर इन डायरेक्टरी को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है कि उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। उसमें क्या है हमारे पास कि ये कुछ 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, इनकी हमने कमांड्स लिखनी थी कि हाउ वी कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ए करंट डायरेक्टरी इंक्लूडिंग डिसेंडेंट्स और फाइल्स वाइल्ड कार्ड सपोर्टेड। ठीक है, तो हमने ये कुछ कमांड्स लिखनी थी। ये जो कमांड्स हैं ये लाइनक्स की जो शेल है उसके अंदर ये हम लिखते हैं और हम डेटा को गेट करते हैं, यानी कमांड्स के वाया हम उनसे काम लेते हैं। एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि अभी से आप लोग अपने सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एक VMware, ठीक है, वर्चुअल मशीन होती है ये, और दूसरा है लाइनक्स का डेस्कटॉप वर्जन, यानी डेस्कटॉप का वर्जन आपने डाउनलोड करना है, और ISO की वो फॉर्म में होगा। मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी दूसरी असाइनमेंट, अगर आप चेक करें 2019 वाली। वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो तकरीबन 1.5 GB तक का दोनों चीज़ों का सेटअप बन जाएगा, या 2 GB तक चला जाएगा डेटा। तो उस वक्त आप ये डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और अब भी आप इसे चेक करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और ये कमांड्स उस शेल के अंदर रन करें और इनकी आउटपुट चेक करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 100% कंफर्म हो जाएगा क्या ये कमांड्स ठीक हैं या नहीं है, प्रॉपर वर्क करती हैं या नहीं करती, क्योंकि इस वक्त विजिट बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसने कहा जी हाउ वी कैन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट ए करंट डायरेक्टरी। अब करंट डायरेक्टरी के लिए उसने कहा है कि कमांड आपने लिखनी है। तो सबसे पहले तो बताता चलूँ कि ये जो ls कमांड है ये लिस्ट कमांड होती है। लिस्ट कमांड क्या करती है कि जो आपकी करंट फाइल की डायरेक्टरीज और फाइल्स एंड फोल्डर वो सबको ये आपको शो करवा देती है, यानी जिस डायरेक्टरी का आप शो करवाना चाहते हैं तो ये आपको शो करवा देती है। उसके बाद हाउ वी कैन चेंज फाइल एसेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए ये टच कमांड इस्तेमाल होती है। उसके बाद चेंज डायरेक्टरी के लिए cd कमांड इस्तेमाल होती है, और cat जो है ये कनकैटिनेट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पाथ नेम के लिए ये उसने हैश के साथ pwd इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये एक आपने कंफर्म कर लेनी है। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद RMDIR करंट डायरेक्टरी या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल की है। उसके बाद हमारे पास ये क्या था कि हमने एक ट्री डायग्राम देनी थी इस प्रोग्राम की, कि एक प्रोसेस कंप्लीट होता है इन टाइमलाइन के अंदर। उसने कहा कि नेवर ब्लॉक इटसेल्फ, अपने आप को ब्लॉक नहीं करता या और कंप्लीट करता है अपनी एग्जीक्यूशन को। तो ये एक डायग्राम बनती है कि वो सिस्टम रेडी होता है, रेडी होने के बाद उसे डिस्पैच करता है, फिर रनिंग स्टेट में आ जाता है, और फिर एग्जिट यानी टर्मिनेशन की तरफ चला जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो हम अगर देखें कैट कमांड क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक OS X यानी मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम में ये किस लिए इस्तेमाल होती है, कनकैटिनेट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको शेल की एक उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है। इसके अंदर ही आपने अपनी सेकंड असाइनमेंट इसके अंदर आपने स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करवाने हैं, और वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो पेड होगी, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अगर सिस्टम अच्छा हो तब भी आप इसको इंस्टॉल करने में सिर्फ, और एक बंदा एक ही यानी स्क्रीनशॉट आपको लेके दे सकेगा। उसे हर बार आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नए सिरे से इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके नाम से उसे ID एंड पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ता है, तो इसलिए हर बंदा इसके चार्जेस ज़रूर लेता है आपसे। तो कोशिश करें कि आप अपने कैंपस से बेशक इसका सेटअप ले लें या आप इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या है कि कुछ ये कमांड्स दी हुई हैं, ls कमांड्स कुछ दी हुई हैं यहाँ पे,
इस तरह आप इन्हें पढ़ें कि LS किस लिए इस्तेमाल होती है। उसने कहा जी हिडन फाइल को स्टार्टिंग विद, जो कि डॉट से, डॉट बेसिकली अगर आप किसी भी फाइल के फोल्डर से पहले अगर आप डॉट लिखते हैं तो वो इस फाइल को हाइड कर देता है, तो ये हाइड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह टच कमांड का देखा जाए तो टच कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है। उसने कहा ये यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है, जो कि क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए टाइम स्टैम्प के हिसाब से किसी भी फाइल को। उसने कहा कि दो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स है। उसने कहा कि क्रिएट ए फाइल इन लाइनक्स सिस्टम कैट कमांड के साथ, और इट क्रिएट विद कंटेंट के साथ वो इसे राइट किया। ये आगे जी RMDIR किस लिए इस्तेमाल होती है, रिमूव करती है एम्प्टी डायरेक्टरीज को फ्रॉम द फाइल सिस्टम इन द लाइनक्स। ठीक है, आप जो कि CS604 में लाइनक्स और यूनिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसकी कमांड्स के बारे में आपकी जो हैंडआउट्स है इसके अंदर भी बाकायदा एक पेज के ऊपर सारी कमांड्स इकट्ठी लिखी हुई भी हैं, अगर आप उससे देखें तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वरना मेरी ब्लॉग के ऊपर हाईलाइटेड हैंडआउट्स पड़ी हैं, वहाँ पे भी मैंने कोई कमांड्स हाईलाइट की हुई हैं। उसके बाद है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है कि अनदर कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व्ड इन द CPU स्केजुलिंग फंक्शन। डिस्पैचर क्या है कि एक दूसरा कंपोनेंट है जो कि CPU स्केजुलिंग में इस्तेमाल होता है, वो डिस्पैचर कहलाता है। और ये करता क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए स्केजुलिंग करता है और कंट्रोल करता है रिज़ल्ट को, और या सिस्टम को कॉल करता है या इंटरप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टच कमांड। टच कमांड यहाँ पे दिया हुआ है कि जी इजीएस्ट वे टू क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल, इट आल्सो यूज द टाइम स्टैम्प डेट एंड टाइम ऑफ द मोस्ट रिसेंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है जी टच फाइल 1 2 3, तो ये था जी वो टच फाइल 1 और 2 जो यहाँ पे सर्च किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी कमांड्स को गूगल करें, गूगल करने के बाद उन्हें चेक करें, चेक करने के बाद आप इस तरह उन्हें देख सकते हैं। तो ये शेल की बेसिकली उन्होंने तस्वीर दी हुई है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी ये फाइल टच फाइल 1.txt, यानी टेक्स्ट फाइल बनाए और फिर दूसरी की और फिर तीसरी की। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, .pwd जो इस्तेमाल किया था उसके लिए ये। ठीक है, ये वर्किंग डायरेक्ट, उसने कहा जी द डायरेक्टरी यू हैव स्टैंडिंग इज कॉल्ड द वर्किंग डायरेक्टरी। ये वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर डायरेक्ट ले जाता है, और वर्किंग डायरेक्टरी है क्या, वो बिन डायरेक्टरी बेसिकली होती है, यूज़र और साथ में स्लैश और बिन। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसने कहा PW स्टैंड फॉर प्रिंट वर्केबल डायरेक्टरी। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि वो करंट डायरेक्टरी यानी वर्किंग डायरेक्टरी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और रूट आपको पता है कि फ्रॉम द रूट क्या चीज़ है इसके अंदर, लाइनक्स के अंदर। और उसके बाद बिल्ट इन कमांड है ये PWD। एक्चुअल उसने कहा है कि बाइनरी और .pw या फिर ये बनती है इन्वायरमेंट के लिए। तो ये थी आपकी कुछ कमांड्स जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल हुई थी। तो फिर भी अगर आपको ना लगे कि ये एग्जैक्ट नहीं है तो हैंडआउट से मैं आपको ये टैली करवाऊँगा, क्योंकि मैंने तो ये गूगल से टैली की हैं और ये कुछ कमांड्स ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कंफर्म है, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसे एक बार देख लें, और अगर मुझे कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल गया, यानी किसी बंदे ने अगर बनाया हो खुद, तो मैं हो सके तो मैं आपको उसका ड्राइव लिंक दे दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।